वृषभ लग्न वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में और इस वीडियो में अब दूसरे भाव के बारे में विचार करने वाले हैं। दूसरे भाव में जहां पर आपके चार्ट में अब बृहस्पति मिथुन राशि में स्थित होंगे, वो आपके चार्ट पे 8वें भाव के स्वामी और आपके 11वें भाव के स्वामी होकर यहां आ रहे हैं। तो ऐसा बृहस्पति ज्ञान और धन के मामले में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ बृहस्पति अब अगर वक्री ना हो, आपके चार्ट में अगर बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में हो या इवन शुक्र यहाँ बृहस्पति के साथ हो, तो आप बहुत ज़्यादा वेल्थी धनवान हो सकते हैं। इवन सूर्य भी अगर होगा बृहस्पति के साथ तब भी ऐसा हो सकता है। यहाँ पे बृहस्पति हैं तो ये आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। इसके अलावा मैरिज के थ्रू आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बृहस्पति आपके अष्टमेश होकर आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो आपको रिसर्च की अच्छी क्षमता प्रदान करते हैं। अकल्ट में आपको पर्याप्त रूप से रुचि देने वाले होंगे। किसी भी विषय को बहुत ही डीपली एनालाइज करने की क्षमता या एक्सप्लेन करने की क्षमता भी आप में होगी। ऐसा बृहस्पति 8वें भाव के थ्रू आपके लिए बहुत ज़्यादा गेन लाएगा। ऐसे में आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा वेल्दी हो सकता है या उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा वेल्दी हो सकती है। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड है, तो अब वास्तव में अगर आपके बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो उस केस में बृहस्पति का पूर्ण रूप से जो शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। बृहस्पति यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं, अगर जैसे मान लो शुक्र के साथ बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं या किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं, तो उस ग्रह को भी आपको देखना होगा और उस ग्रह का कितना अधिक प्रभाव यहाँ बृहस्पति पर है। वास्तव में बृहस्पति की ये प्लेसमेंट है तो हर कोई आपसे एडवाइस लेगा। आप भी स्वयं हर किसी को कोई ना कोई एडवाइस देते हुए नजर आएंगे या उसको किसी भी तरीके से लाइफ में गाइड करते हुए नजर आएंगे। तो एक अच्छे कंसल्टेंट आप बन सकते हैं बृहस्पति के यहाँ प्लेस्ड होते हुए, क्योंकि अब ये भाव बुध का है। तो बुध खुद भी एक वाणी के ग्रह हैं और यहाँ पर देखा जाए तो आप में टैलेंट बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। ऐसा जातक जो भी होगा वो अपने धन को बहुत ही अच्छे से मैनेज करेगा और उसको सही ढंग से इन्वेस्ट करेगा। ऐसा बृहस्पति आपको ज्ञान और धन के मामलों के साथ साथ फैमिली के साथ भी अच्छे अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है। लेकिन अगर मान लो आपके बृहस्पति यहाँ अस्त हैं या वो वक्री हैं, तब इनके प्रभाव थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। इस केस में ऐसा देखने को मिलता है कि कभी कभी फैमिली आपको बहुत डोमिनेट करने लगती है। आप ज़्यादातर खुद के लिए काम करने की बजाय फैमिली के लिए ज़्यादा सोचते हैं। बृहस्पति अगर मान लो आपके वक्री हैं तो ज़्यादातर आपकी गाइडेंस लोगों के ही काम आएंगी, आप खुद उसका उतना अच्छे से उपयोग नहीं कर सकेंगे। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड हैं तो वास्तव में अपने मित्रों के साथ अगर ये बैठे होंगे तो मोस्टली रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बृहस्पति बैठे हों तब बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए। अगर राहु या केतु जैसे ग्रहों के साथ बृहस्पति बैठकर वक्री हो रहे हैं तो उतना ही ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा आपके फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर। ऐसा बृहस्पति आपको कैरियर के मामले में बहुत सारे अवसर प्रदान करेगा और अर्निंग्स के बहुत सारे आइडियाज़ देगा। ऐसा बृहस्पति है तो जीवन साथी के आने के बाद आपकी लाइफ में फाइनेंशियल जो ग्रोथ होगी काफ़ी अच्छी होने की संभावना है, या फिर आप अपने इन लॉज के साथ मिलके अपने पार्टनर के साथ मिलके कोई बिजनेस भी कर सकते हैं। ऐसा बृहस्पति हालांकि आपको अपनी फैमिली का बिजनेस पे अगर आप आगे बढ़ाएं तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सक्षम बनाएगा। बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में अगर हम विचार करें तो सबसे पहले ये आपके छठे भाव को एस्पेक्ट करेंगे। छठा भाव आपके लग्नेश का ही घर है, तो आपके लग्नेश अगर बहुत मजबूत स्थिति में है तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी सपोर्ट प्रदान करेगा। ये आपके कैरियर और आपके डेली लाइफ के लिए बहुत अच्छा साबित होगा यहाँ पे। अब क्योंकि छठे भाव से संबंधित जो भी आपके कार्य हैं वो बृहस्पति से प्रेरित होंगे और बृहस्पति से प्रभावित भी होंगे। ऐसे में आप छठे भाव को लेकर जितने भी निर्णय ले रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो आपका बहुत सटीकता के साथ होगा और बहुत बुद्धिमत्ता के साथ होगा। ऐसे में हमेशा फाइनेंशियली बहुत बड़ी रिस्क लेने से आप बचे हुए रहेंगे और फाइनेंशियली जो आपके डिसीजन होंगे वो भी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव होंगे। वास्तव में अगर आपके छठे भाव में कोई भी बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, कोई भी बहुत ऐसा प्लैनेट है जो काफ़ी एनर्जेटिक है, तब आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। बृहस्पति जो छठे भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, कुछ हद तक वो कैरियर के मामलों में आपके लिए डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं और कंपटीशन फेस करने के लिए भी। लेकिन उसके लिए आपके छठे भाव के लॉर्ड यानी शुक्र का भी मजबूत होना उतना ही ज़्यादा जरूरी होगा। उसके बाद बृहस्पति यहाँ जो प्रभाव डाल रहे हैं छठे भाव पर, हो सकता है आपके बॉस या आपके कलीग आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हों, वो आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हो आपके ज्ञान और आपकी बुद्धिमत्ता की वजह से, ऐसा हो सकता है।
बृहस्पति छठे भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं तो आप हमेशा जो भी खर्चे करेंगे लाइफ में, जो कुछ भी आपका डेली रूटीन को लेके खर्चा होगा, डेली लाइफ को लेके जो भी खर्चा होगा, काफ़ी कैलकुलेटेड तरीके से करेंगे। बृहस्पति फिर अपने ही भाव को एस्पेक्ट करेंगे यहाँ से, यानी आठवें भाव को। आठवें भाव को बृहस्पति द्वारा दृष्टि डाला जाना ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तो बृहस्पति का ये स्वयं का ही भाव है, दूसरी तरफ ये आपकी मैरिड लाइफ से भी जुड़ा है। ऐसे में मैरिज के थ्रू आप कितने ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे, आपका पार्टनर आपको कितना अधिक सपोर्ट कर पाएगा, या पार्टनर की फैमिली आपको कितना अधिक सपोर्ट कर पाएगी, इस मामले में बृहस्पति के रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर मान लो आपके अष्टम भाव में अब राहु या केतु जैसे ग्रह बैठे हों, तो आपके लिए फिर बृहस्पति का जो एस्पेक्ट होगा वो उतना अच्छे से काम नहीं आएगा, या तो फिर आपके बृहस्पति वक्री हो जाएं, तब भी ऐसा हो सकता है। बृहस्पति अपने ही भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो वैसे हर ग्रह अपने भाव को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा ही, लेकिन आपके बृहस्पति मान लो बहुत वीक स्थिति में बैठे हैं, कमज़ोर स्थिति में बैठे हैं, अपने किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, या मान लो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, तब ऐसा हो सकता है। तो अब अष्टम भाव से रिलेटेड कार्यों के लिए वो आपकी क्षमता को काफ़ी बढ़ाने वाले हैं। कुछ ऐसे गेन भी आपको यहाँ बृहस्पति देने वाले हैं जो आपने किसी के साथ मिलके कोई काम किया तब प्राप्त किए, या आपको अपने ससुराल पक्ष से भी काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। डिपेंड करता है कि अब आपके आठवें भाव में भी क्या कोई ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि वो ग्रह भी आपके आठवें भाव से संबंधित जो रिजल्ट्स होंगे उनको काफ़ी प्रभावित करेगा। उसके बाद बृहस्पति अपना एस्पेक्ट डालते हैं आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे बृहस्पति का एस्पेक्ट आपको नाम बहुत अच्छा देगा, यानी आपका जो भी फेम होगा आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। इसके साथ साथ बृहस्पति आपका नेटवर्क बहुत अच्छा बनाने में आपको योगदान करेंगे, आपको आपके कैरियर के प्रति अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रदान करेंगे, साथ ही कैरियर के लिए बहुत सारे विकल्प भी प्रदान करेंगे, क्योंकि अब बृहस्पति ड्यूअल साइन में है और स्वयं भी एक ड्यूअल प्लैनेट है, इसलिए कैरियर को लेकर बहुत सारे अवसर आपके सामने आ सकते हैं। अगर बृहस्पति वक्री होकर 10th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हो तो कभी कभी आप अपना सही कैरियर नहीं चुन पाते, या कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। बृहस्पति का 10th हाउस पर प्रभाव का होना धीरे धीरे आप में कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी लाएगा, साथ में अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी। तो हो सकता है आप आगे चलकर किसी बहुत बड़े पद पर चले जाएं। ऐसा बृहस्पति कभी कभी फैमिली के साथ डिस्प्यूट दे सकता है, जब अगर या तो वो मंगल के साथ बैठा हो या सूर्य के साथ बैठा हो, या फिर आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हो। बृहस्पति की इस प्लेसमेंट की वजह से आप अपना ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता का जितना अच्छे से इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए रिजल्ट्स बेहतर होंगे। बृहस्पति यहाँ अब किस अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं, जिस पे अन्य ग्रह के साथ बृहस्पति बैठे हैं उस ग्रह से संबंधित आप अपनी कुंडली में भावों को देखिए। उन भावों से जुड़े हुए कार्यों या उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से आपको विशेष रूप से मदद मिल सकती है सेकंड हाउस से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए। और यहाँ पे बृहस्पति के डिस्पोजिटर बुध हैं, क्योंकि बुध के ही साइन में बृहस्पति हैं, तो बुध की प्लेसमेंट अगर आपके चार्ट में अच्छी हुई तो जरूर आपके लिए बृहस्पति यहाँ काफ़ी बेटर रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। मान लो अगर आपके बृहस्पति यहाँ अस्त भी हो जाते हैं, उस केस में और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे बृहस्पति, क्योंकि सूर्य द्वारा बृहस्पति के अस्त होने से सूर्य आपके चार्ट में 4th लॉर्ड हैं, और 4th लॉर्ड होने के साथ साथ अगर वो बृहस्पति को अस्त कर रहे हैं, बृहस्पति को इस तरीके से अगर वो प्रभावित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो बृहस्पति से संबंधित गुण हैं वो बढ़ेंगे ही, क्योंकि सूर्य से एनर्जी मिल रही है बृहस्पति को। साथ में अब आपको देखना होगा कि आप अपनी लाइफ स्टाइल कैसे जीते हैं। आपको ज्ञान और धन के मामले में कोई भी कमी बृहस्पति यहाँ नहीं देने वाले, फिर भी आप ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर रहे हो, कुछ पैसा अपना दान दक्षिणा वगैरह में या कल्याण के कार्यों में भी आप खर्च कर रहे हो। तो बृहस्पति यहाँ पर इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको प्रदान करेंगे, बाकी डिपेंड करेगा आपके ओवरऑल चार्ट पे और साथ में बृहस्पति के साथ बैठे हुए ग्रहों पर भी। और इसमें आपको अपनी महादशा को भी जरूर देखना चाहिए वास्तव में, क्या आपको बृहस्पति की महादशा है इस जीवन काल में, अगर है तो वो कौन सी एज पीरियड में आ रही है, इसका सबसे ज़्यादा आपके लिए रोल रहेगा।